वरूज़ी का कफाफन, और बकदरे कफ़ायत रिज़्क दिया गया उसको, जितनी उसको ज़रूरत है उतना उसको रिज़्क मिल जाता है। अल्लाह अकबर। ये ज़हन नशीं रहे कि जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो वो ये इकरार करता है कि मेरा खालिक और मेरा राज़िक मेरा रब है। और जो ये बात कबूल कर लेता है कि मेरा राज़िक मेरा रब ही है, फिर मुझे बताएं कि क्या उसको रिस्क की टेंशन हो सकती है? क्योंकि उसने कलमा पढ़ते ही इस बात का ऐलान किया कि मेरा राज़िक मेरा खालिक मेरा रब है। और ये कैसा अजीब इंसान है कि इकरार भी करता है, मानता भी है और फिर परेशान भी रहता है। इसका मतलब है कि अभी वो जो इकरार कर रहा है वो उसकी रूह में नहीं उतरा है, वरना अगर उतर जाए, देखिए आपकी किसी कंपनी वालों से बात हो जाए, किसी फैक्ट्री वाले से बात हो जाए, वो कहता है आप महीना काम करेंगे तो आपको 1 महीने के बाद हम 20,000 रुपया देंगे। पूरा महीना आपके जहन में कभी ख्याल आया कि हो सकता है ये मुझे 20,000 दे ही ना? कभी भी आपके जहन में ख्याल? आप पूरी मेहनत तगोताज के साथ जो है वो काम करते हैं और आपको उस एक शख्स के कहे हुए के ऊपर यकीन है और आप जो है वो मेहनत करते जा रहे हो, आपके जहन में ख्याल ही नहीं आता। तो ये एक शख्स पर हमारा यकीन होता है, लेकिन जो खालिक है, जो अर्ज़ो समावात का मालिक है, अगर उसकी ज़ात पर तयक्कुन कामिल हो जाए तो फिर रिस्क थोड़ा भी हो तो उसका यकीन होता है कि ये मेरा है ही इतना था। क्योंकि हदीस में आता है ना, बच्चा माँ के पेट में 120 दिन का होता है और एक फरिश्ता आता है, उसकी सांसें भी लिख देता है, उसका रिस्क भी लिख देता है, और जो लिख दिया गया है वो मिलना उतना ही है। इंसान टेंशन ले, इंसान उल्टी छलांगे भी लगाए, मिलेगा तो फिर भी वही जो। ये एक इतना बड़ा फलसफा है जो इस्लाम ने दिया है। इस एक फलसफे के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो मेहनत ना करे, क्योंकि ये तो कुरान ने दूसरे मकाम पर कहा व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो फिर इस अकीदे का और इस फलसफे का इंसान के ऊपर असर क्या आना चाहिए था? जबकि एक तरफ कुरान कह रहा है कि मेहनत करोगे जिसके लिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा, और दूसरी तरफ इस्लाम ये कह रहा है कि तुम्हारे मुकद्दर का लिख दिया गया वही मिलेगा। मेहनत करने से बढ़ेगा नहीं, मिलेगा फिर भी वही जो तुम्हें मुकद्दर में लिख दिया गया। तो ज़हन में सवाल आता है, जब मेहनत करने से बढ़ेगा नहीं और फिर ये जो यकीन पैदा करने का हुक्म दिया गया कि तुम तयक्कुन पैदा कर लो कि तुम्हें वही मिले तुम्हारे हिस्से का लिख दिया गया, तो जब ये यकीन पैदा होगा कि मेरे हिस्से का जो लिख दिया है वो मुझे जरूर मिलेगा, तो फिर वो भाई की बड़ी गाड़ी देख के उलझेगा नहीं, फिर वो दोस्तों के पास दौलत की फरावानी से परेशान नहीं होगा। क्यों? उसका यकीन कामिल होगा कि जो मेरे हिस्से का वो तो मुझे तो वही मिल रहा है, और जो भाई के हिस्से का भाई को मिल रहा है, जो दोस्तों के हिस्से का वो दोस्तों को मिल रहा है, जो साथ वाले दुकानदार के हिस्से का वो उसको मिल रहा है। अब ये मुतमिन होकर बैठा है, अगर उस दुकान पे 20 ग्राहक खड़े हैं और इसके पास 7 खड़े हैं, ये टेंशन नहीं लेता, चूंकि इसने बड़ी तसल्ली की हुई है और इसको यकीन कामिल, इसने रूह में उतारा हुआ ये अकीदा कि मुझे वही मिलेगा जो मेरे मुकद्दर का है। तो इस अकीदे का असर और इस अकीदे का नतीजा यह है कि इंसान छीना झपटी की तरफ, हराम की तरफ नहीं बढ़ेगा और शरीयत की हुदूद फलांग कर जो है वो रिज़्क इकट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा अगर ये कर भी लूंगा तो मिलेगा तो वही जो मुझे पहले भी मेरे रब ने लिख दिया हुआ है। तो इस अकीदे का नतीजा ये आना चाहिए था कि इंसान हसद में मुब्तला ना हो, इंसान बहन भाइयों के बारे में बुग़्ज़ में मुब्तला ना हो, और इंसान दोस्त अहबाब के लिए मोहब्बत का गोशा रखे और बिल्कुल मुतमिन हो कि कोई बात नहीं, अगर मेरी मोटरसाइकिल पर ज़िंदगी गुजर रही है तो मेरे रब ने मुझे लिखा ही इतना था, मुकद्दर में है इतना था, मैंने मेहनत की है, लेकिन मेहनत के बाद मेरा मकान 5 मरले का ही रहा तो कोई बात नहीं, वो टेंशन नहीं लेता एक कनाल वाले को देखकर। तो ये अकीदा जिसका रूह में उतर जाए, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो कामयाब लोगों की फहरिस्त में खड़ा है जिसके पास दूसरी चीज़ ये नसीब है।